छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरपालिका क्षेत्र डोंगरगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने परिसर में उपस्थित राजीव युवा मैदान क्लब, क्रिकेट क्लब और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में छात्र छात्राओं ने विभिन्न साइंस मॉडल की प्रदर्शनी लगाई थी। साथ ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर छत्तीसगढ़ का नक्शा भी बनाया गया था। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री ने परिसर में उपस्थित राजीव युवा मैदान क्लब, क्रिकेट क्लब और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में छात्र छात्राओं ने विभिन्न साइंस मॉडल की प्रदर्शनी लगाई थी। साथ ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर छत्तीसगढ़ का नक्शा भी बनाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल जिस तरीके से सीएम ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, आज निश्चित तौर पर स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे हुए थे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की आदम का जो प्रदर्शनी है और खासतौर से उनकी जो मूर्ति है उसके वो घोषणा करने के लिए पहुंचे हुए थे। निश्चित तौर पे ये एक नए विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जो शिक्षण संस्थान है, ऐसे में वहां इंदिरा गांधी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री की जो प्रतिमा है उसको अनावरण किया गया है। तो एक नई लोगों के अंदर जो विचार आनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो सबसे बड़ी जो मंशा रही है खासतौर से शिक्षा को लेकर के, उसको किस तरीके से और प्रदर्शित किया जा सकता है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नई विकल्प के तौर पर शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए आत्मानंद स्कूल का प्रयास किया है। उस विषय को लेकर के अब इस जो जैसे ही इंदिरा गांधी का अनावरण किया गया, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, उसके बाद से ही ये स्पष्ट नजर आ रही है कि हर एक आत्मानंद स्कूल में इंदिरा गांधी की जो आदम का जो मूर्ति है उसको स्थापित किए जाने के लिए घोषणा भी की गई है। निश्चित तौर पर वहाँ जो लगे बाल दिवस के उपलक्ष्य में आसपास में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की रूपरेखा तैयार की गई है। वहां प्रदर्शनी में जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को लेकर के प्रदर्शनी की गई है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है कि जो छात्रों के अंदर जिस तरीके से विपुलता है, खासतौर से जो शिक्षण संस्थान में होनी है, खासतौर से ऐसे संस्थान जहाँ की जो कायाकल्प बच्चों के अंदर किस तरीके से जो कलाकृति है, चाहे बनाने की कला हो, चाहे आईआईटी की जो कलाकृति हो, चाहे आईटी सेक्टर की कलाकृति हो, ऐसे में बच्चों लोगों के अंदर जो उत्साह भरने का जो कार्य है वो अभी से प्रारंभ हो गया है। यही विषय है जो आत्मानंद स्कूल में देखने को मिल रहा है और इसी कलाकृति को देखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आत्मानंद स्कूल पहुंचे हुए थे। तो इस तौर पर वहाँ के जो स्कूल के जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके काफी उत्सुक रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए वहाँ के शिक्षक की, तो शिक्षक सबसे ज्यादा वहाँ उत्साहित नजर आ रहे थे और मुख्यमंत्री को पास पाकर के कई ऐसे जो विकल्प है, खासकर शिक्षक क्षेत्र में अलग से विविधता भी पूछी जा सकती है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो एक नया मोती के रूप में देखा जा रहा है। इसी को तर्ज पे लेकर के कई ऐसे विषय हैं जिसमें मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि शिक्षा का स्तर जो है वो अन्य विकल्प के साथ में तैयार करके इसको घोषणा किया जा सके। जी, एक स्कूल में जिस तरीके से इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, स्कूल के बच्चों के लिए ये काफी प्रोत्साहन की बात हो सकती है और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको इंदिरा गांधी के जीवन से काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा इससे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी की जो एक ऐसी महिला जिनकी विपक्ष तक तारीफ करती थी, ऐसे में वहां की जो इंदिरा गांधी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, एक निश्चित तौर पे एक बड़ी
पे देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी की जो मूर्ति है, इसके अलावा वहाँ उनकी जो कार्य क्षेत्र थे और कार्य क्षेत्र जो काम किए हुए हैं, चाहे कई ऐसे जो विकल्प जो टेक्नोलॉजी के तौर पे भी देखा जा सकता है, या फिर वहाँ के आम जन से जिस तरीके से मुलाकात करने की जो घोषणा है वो करते हुए इंदिरा गांधी के संबोधन की जो चित्र प्रस्तुत की गई है, इससे काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो रहे हैं वहाँ के लोग जो प्रदर्शनी देखने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं, गुण को किस तरीके से अपनाया जा सकता है, शिक्षा में किस तरीके से इंदिरा गांधी की जो उनकी जो कार्यशैली है उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, बच्चे किस तरीके से सीख सकते हैं, महिलाओं को लेकर के लड़की जो वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है उनको इंदिरा गांधी की से किस तरीके से सीखनी चाहिए, ये तमाम बातों का उल्लेख किया गया है और प्रदर्शनी बड़ा रखा गया है। तो एक बच्चे लोगों के अंदर जो उत्साह रहता है वो भी देखने को मिल रहा है और आसपास के जो पालक भी आ रहे हैं बच्चों के, वो भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व में जो इंदिरा गांधी के समय कार्यकाल में जो रहे हैं और उनकी जो कार्यशैली को जानते हैं वो काफी उत्साहित है और उसी की प्रदर्शनी देख करके काफी खुश नजर आ रहे हैं वहाँ के लोग। जी अखिलेश, जो प्रदर्शनी है उसमें किस तरीके का जो प्रदर्शनी वो लगाई गई है, जिस तरीके से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ का एक नक्शा भी बनाया गया था, किस तरीके का उत्साह छात्रों में देखने को मिला इस कार्यक्रम के दौरान? देखिए, छात्र काफी उत्साह रहते हैं छात्र, क्योंकि स्कूल क्षेत्र में जिस तरीके से जो प्रदर्शनी लगाई गई है, भेंट मुलाकात के दौर के बाद जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंचते हैं और इंदिरा गांधी जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करते हैं, उसके बाद जो प्रदर्शनी देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उसको लेकर के खासा उत्साह भी नजर आए मुख्यमंत्री। इसको लेकर के जो आसपास के जो बच्चे हैं जो कलाकृति की प्रदर्शित की है, तो छत्तीसगढ़ के जो नक्शा है उसको प्रदर्शित किए गए हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीर है उसका उल्लेख किया गया है और बाकायदा तस्वीर को माल्यार्पण करके रखा गया है और ऐसी ही तस्वीर अलग अलग स्थानों में और अलग अलग क्षेत्र में रखा जाए, ऐसी भी घोषणा की गई है। और साथ ही साथ आत्मानंद स्कूल के जितने भी स्कूल है वहाँ छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीर है या मूर्ति है उसको स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा जितने सरकारी संस्थान है वहाँ की जो ऑफिस है वहाँ छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीर है और इंदिरा गांधी की जो मूर्ति स्थापित को लेकर की चर्चा की जा रही है, तो एक विपुल है और छात्रों के बीच में किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ये आपसे घोषणा कर दी गई है। तो छात्रों के अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरीके से इंदिरा गांधी की जो कलाकृति है, खासतौर पे ऐसे क्षेत्र में जा करके काम करने की जो कला रही है इंदिरा गांधी में, वो काफी उत्साहजनक है और लोगों को सीखना भी चाहिए कि किस तरीके से इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में कार्य की है और उसी के प्रदर्शनी जो विपक्ष में तक के तारीफ करते थे, ऐसी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो लगाई गई है। तो एक उत्साह की बात है और बच्चे और पालक यहाँ तक के शिक्षक भी उससे नई शिक्षा ग्रहण करने के लिए आतुर भी है।